चाहे सत्ता के कोई आरोपी हों या विपक्ष के आरोपी हों या कोई आम जनता हो या आम गुंडा हो, उस पर नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों पर कार्रवाई और जांच हो रही है। 78 एकड़ शायद मुझे याद है, और आज 178 एकड़ यानी 200 बीघा के आसपास वो ज़मीन हो जाएगा। तो बड़ा चीज़ खुलने से क्या रोहिणी आचार्य जी को तकलीफ हो रहा है क्या? आप अपने चेहरा को चमकाइए, आप अपने चेहरा को बढ़ाइए, आप अपने कुनबे को बढ़ाइए। हम लोग के चेहरा पर क्यों परेशान आप हो रहे हैं? आप अपने चेहरा पर काम कीजिए। हम लोग का चेहरा जो है समय आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री रामसूरत राय हमारे साथ हैं। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। जरा सा उनको अपने समाने का भी बुलेटिन जारी करना चाहिए था। दूसरे के गिरबान पे झांकने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारे इस सरकार से पहले आप भी थे और आप अपने सरकार में भी थे, मान ली पिताजी माताजी थे, उस समय को भी एक्स पर डाउनलोड करके डालना चाहिए और आज का भी डालना चाहिए। दोनों का आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कल क्या बोला हमने आज क्या बोले, दोनों सामने जनता को दिखा दे, जनता फैसला कर लेगी। लॉ एंड ऑर्डर आज अगर कुछ कहीं कमियां हो रही है तो उस कमियों की सुधार भी हो रही है, पहचान भी हो रही है। रंगदार ठेकेदार जो गुंडा तमाम पकड़े भी जा रहे हैं, जेल के अंदर भी जा रहे हैं। आपके ज़माने में क्या होता था, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे लूट का मामला हो, तमाम चीज़ शिनाख्त नहीं होते थे, लोग पहचाने नहीं जाते थे, जेल नहीं जाते थे और ज़िंदगी यूं ही कट गई जांच के दरमियान उनके सत्ता शासन काल में। आज कम से कम चाहे सत्ता के कोई आरोपी हों या विपक्ष के आरोपी हों या कोई आम जनता हो या आम गुंडा हो, उस पर नीतीश कुमार जी की सरकार में सबों पर कार्रवाई और जांच हो रही है। लेकिन उनकी सरकार गए हुए 20 साल हो गए लगातार। बिहार 20 साल गए, आप तो अभी थे ना सरकार में। आप जो उनके पिताजी का 20 साल हो गया, आप लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? मैंने जो कहा, आप भी सरकार में थे, तो क्या आप जब आए थे तो पूरा एकदम 100% चौक हो गया था क्या? आपके रहते और अपराध बढ़ा था। और आपके माता पिताजी, आप लोगों को तकलीफ़ होती है, मीडिया के लोगों को चाहे सुनने वाले को, कि माता जब एक्स पोस्ट पर डालते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उस समय का भी लोग चर्चा करते हैं कि भविष्य में हम बहुत गरीब थे, आज अमीर हुए हैं, अपनी ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए। तो जिस ज़मीन से आए हैं उस ज़मीन को भी याद जनता को बताना चाहिए। दरभंगा एम्स को लेकर अब जमीन अलॉट कर दिया गया है, तो रोहिणी आचार्य इस पर प्रधानमंत्री पर तंज कस रही है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि दरभंगा में एम्स बन गया है, तो फिर किस बात के लिए अब जमीन अलॉट कर रहे हैं? दरभंगा में एम्स कब बना था? किसने कह दिया था? एक्स पोस्ट के ही से राजनीति होता है क्या? दरभंगा डीएमसीएच के कैंपस में बनने की बात हुई थी और एम्स को अधिक ज़मीन चाहिए। मैं उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर था। 78 एकड़ ज़मीन अलॉट भी हुआ था, लेकिन 78 एकड़ नहीं, अब 178 एकड़ ज़मीन में बनेगा। यानी बहुत खुशी की बात है कि एम्स का दायरा 200 बीघा में होगा और 200 बीघा के लिए वहाँ डीएमसीएच के पास ज़मीन नहीं था, कम ज़मीन था। मैं जब रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैंने ही उस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया था। 78 एकड़ शायद मुझे याद है, और आज 178 एकड़ यानी 200 बीघा के आसपास वो ज़मीन हो जाएगा। तो बड़ा चीज़ खुलने से क्या रोहिणी आचार्य जी को तकलीफ हो रहा है क्या? अगर बड़े संस्थान खुल रहे हैं तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया को, कि आपने जो एम्स दरभंगा में जहाँ निर्माण की बात हो रही है, बड़े एम्स बनेंगे और सारे एरिया के लोगों को लाभ मिलेगा। यानी नेपाल बॉर्डर से लेकर के उत्तर बिहार के लोगों को जो पटना और दिल्ली का दौरा करना पड़ता है, वैसे लोगों को दरभंगा के अंदर तमाम लगभग मेरे ख्याल से 150 विधानसभा से ऊपर लोगों को लाभ, डायरेक्ट लाभ मिलेगा और बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक अंतिम सवाल है, आप लोग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव दावा किए हैं कि नीतीश जी के चेहरे पर अगर एनडीए चुनाव लड़ती है तो हम लोग आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। नीतीश कुमार जी का चेहरा, बीजेपी का चेहरा, एनडीए का चेहरा, ये कोई नया चेहरा तो नहीं है। ये चेहरा तो विगत मेरे ख्याल से 19 वर्षों से है। साठ गांठ के साथ, गठबंधन के साथ, आते जाते सरकार के साथ
चेहरा तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने चेहरा को चमकाइए, आप अपने चेहरा को बढ़ाइए, आप अपने कुनबे को बढ़ाइए। हम लोग के चेहरा पर क्यों परेशान आप हो रहे हैं? आप अपने चेहरा पर काम कीजिए। हम लोग का चेहरा जो है समय आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं कि किनका चेहरा है। हमारे आज नेता नीतीश कुमार जी हैं, आगे रहेंगे, ये फाइनल है। तो चलिए, बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री रामसूरत राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। पटना से न्यूज़ नेशन के लिए नरोत्तम सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।